बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन लेकर के आते हैं कि मुझे मल द्वार से ब्लीडिंग हो रही है या सूजन हो गया है। बहुत सारे लोग घबरा करके आते हैं कि ये जो बीमारी है कहीं कैंसर की तो नहीं है, मुझे कोई कैंसर की बीमारी तो नहीं है, या आगे चल करके कोई कैंसर तो नहीं हो सकता है। तो इन सब जो पेशेंट के डाउट्स हैं आज उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक पाइल्स के पेशेंट में और एक कैंसर के पेशेंट में क्या समानताएं होती है, क्या असमानताएं होती है, वो कौन से लक्षण हैं जो कि कैंसर के हो सकते हैं। तो चालू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि मल द्वार संबंधित कैंसर में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जिन मरीजों में मल द्वार संबंधित कैंसर हो जाते हैं, ऐसे मरीजों में जो खून का आना जो होता है, खून का जो रिसाव होता है वो गाढ़ेदार होता है, वो बासी खून होता है, वो काले कलर का थक्का जमा हुआ खून होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको बहुत समय से गाढ़ा खून आ रहा है, काला खून आ रहा है, या फिर जो थक्का जम के बाहर आ रहा है, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। दूसरा, जो पाइल्स के जो मस्से होते हैं वो छूने में सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो कैंसर के जो मस्से होते हैं वो छूने में हार्ड होते हैं, कड़ा होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको मल द्वार के आसपास या मल द्वार के अंदर कुछ ज़्यादा कड़ापन महसूस हो रहा है, या फिर कुछ समय से धीरे धीरे जो गठान है उसका साइज बढ़ रहा है, तो ऐसे अगर कोई भी अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत होती है। सामान्यतः पाइल्स के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है, और जिन पेशेंट में, वो यंग पेशेंट हो चाहे वो एडल्ट पेशेंट, जिनमें बहुत समय से ऐसे मस्से की शिकायत है और जो मस्सा कंटिन्यू बना हुआ है उसे सामान्य न लेकर के उसे एक बार डॉक्टर के पास जा कर के इलाज कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल कैंसर के पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है। उसका कारण ये है कि आजकल जो जंक फूड है, जो खाने की प्रवृत्ति है, मसालेदार खाना, जंक फूड, ये सब बहुत ज़्यादा कैंसरस के कारण हो गए हैं। जो ड्रग्स, दवाइयाँ और जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते आजकल कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको मल द्वार संबंधित लक्षण हो रहे हैं उसे सामान्य न लेकर के एक बार डॉक्टर के पास जा कर के उसे इलाज कराना ही चाहिए, या कम से कम चेकअप तो कराना ही चाहिए। जिन मरीजों में खून का प्रवाह गाढ़ेदार होता है, बासी खून आता है, काले काले थक्कों के समान जो खून निकलता है, ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा उनको आवश्यकता है कि वो जा कर के डॉक्टर के पास चेकअप कराएं। दूसरा, जिनको मल द्वार के आसपास या मल द्वार के अंदर गठान हो गई है, जो गठान बहुत कड़ा है, जो छूने में सॉफ्ट नहीं लग रहा है, ऐसे पेशेंट को भी डॉक्टर को चेकअप कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तीसरा, जिनको दर्द नहीं है फिर भी वहाँ पर गठान बना हुआ है, कई सालों से ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ गठान है, गठान का साइज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो एक बार डॉक्टर से जा कर के चेकअप कराएं। तो कोई भी पेशेंट जिनको मल द्वार संबंधित गठान, सूजन या फिर खून की दिक्कत हो रही है, वो पाइल्स समझ करके इसे सहज ही ना ले, क्योंकि आजकल ये इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि पेशेंट को पाइल्स ना होकर के कई बार रेक्टम कैंसर जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको डर है या फिर जिनके घर में हिस्ट्री है, वो पेशेंट बिल्कुल जा कर के डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए।